ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दक्षिण चीन सागर से चीन द्वारा किए गए हालिया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को ट्रैक करने में ताइवान के लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार ने बेहद ही अहम भूमिका निभाई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि ताइवान ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के साथ रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा की। ये दोनों पक्षों के बीच गहरे होते रक्षा और खुफिया सहयोग को दर्शाता है। हालांकि चीन ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उसने किस प्रकार की मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव जोसेफ वू ने कहा कि ये संभवतः एक JL-2 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ताइवान चीनी नाकाबंदी, साइबर हमलों और संभावित पूर्ण आक्रमण जैसी सबसे खराब स्थितियों से निपटने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहा है। सुरक्षा चुनौतियों के बीच ताइवान की निगरानी प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। ताइवान के अखबार लिबर्टी टाइम्स ने एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से ये बताया है कि ताइवान के AN/FPS 115 पेव पॉज अर्ली वार्निंग रडार ने दक्षिण चीन सागर में चीन की एक परमाणु संचालित पनडुब्बी से लॉन्च होते ही इस बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा लिया था। हसीनचू काउंटी के लेशान रडार स्टेशन पर स्थित ये रडार 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित है और इसकी मारक यानी कि निगरानी क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। ये सिस्टम ताइवान को मुख्य भूमि चीन, दक्षिण चीन सागर और कोरियाई प्रायद्वीप में होने वाले किसी भी मिसाइल लॉन्च पर नजर रखने की क्षमता देता है। ताइवान के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इस रडार को कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों और सामरिक यानी कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का बेहतर ढंग से पता लगाने के लिए अपग्रेड भी किया गया है। रक्षा क्षेत्र में अमेरिकी ठेकेदार रैथियन द्वारा विकसित AN/FPS 115 पेव पॉज रडार साल 2013 में ताइवान में पूरी तरह से चालू हुआ था। इसे इस द्वीप नेटवर्क की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती चेतावनी प्रणालियों में से एक माना जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने के अलावा ये ताइवान जलमड्रू मध्य में विमानों, क्रूज मिसाइलों और समुद्री गतिविधियों की भी निगरानी कर सकता है, जिससे ये ताइवान के रक्षा ढांचे का एक मुख्य स्तंभ बन जाता है। 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाला यह रडार ताइवान की मिसाइल चेतावनी प्रणाली का मुख्य आधार और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के साथ किसी भी संभावित संघर्ष में एक बेहद ही महत्वपूर्ण संपत्ति है। हालांकि इसके इसी बड़े महत्व के कारण ये आशंका भी बढ़ गई है कि क्रॉस स्टेट युद्ध की स्थिति में ये चीन का सबसे पहला और प्राथमिक निशाना बन सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों की ये चिंता हाल ही में आई उन रिपोर्टों के बाद और गहरी हो गई है जिनमें ये कहा गया था कि कतर में स्थित अमेरिका के इसी तरह के एक अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार को इस साल शुरुआत में एक ईरानी हमले के दौरान भारी नुकसान पहुंचा है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा।